Good morning, students. I hope you all are doing well. Now, we are going to cover the new chapter, organism and population. In the first chapter of this video, you came to know about the organism and the population and some physical factors which are affecting the organism and the population. Now, we are going through the responses to abiotic stress. What are responses? Responses ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ और abiotic stress क्या ਹੁੰਦੀ है? ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਸਟਿਮੂਲਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। एबायोटिक स्ट्रेस क्या है? फिजिकल फैक्टर्स जिमें कि तुसी पिछे पढ़े ने। एबायोटिक मीनस फिजिकल फैक्टर्स जिमें कि वाटर, टैंपरेचर, सॉइल, प्रेसिपिटेशन एटसैट्रा। अगर इन्हां दे विच कोई बदलाव आंदा है तो अपने आप एबायोटिक स्ट्रेस एनवायरमेंट दे विच पैदा होंदे ने और इस एबायोटिक स्ट्रेस दे विच ऑर्गेनिजम्स किवें अपने आप को रिस्पॉन्स दिंदे ने, इस इत्थे आपां ने ये कवर करना है। जिमें कि आप पहला पढ़िया फिजिकल कंडीशनस ने जिहड़ियां ओह ऑर्गेनिजम नूं एक समॉलर ते एक लार्जर एक्सटेंट तक अफैक्ट कर सकदियां ने। मतलब किसी के उपर उन्हां दा घट असर हुंदा है ते कई ऑर्गेनिजम्स के उपर उन्हां दा ज़्यादा असर हुंदा है। हुण आपां ने डिस्कस करना है कि किस टाइप किन्ने टाइप दीयां स्ट्रैसिस हो सकदियां ने ते ऑर्गेनिजम उन्हां नूं किवें कोप अप करनगे, उन्हां नूं किवें हैंडल करनगे, उन्हां नूं किवें फेस करनगे। इहदे लई पहलां आपां नूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना स्टडी करना पैंदा है जिन्हों आप कहते हैं होमोस्टैसिस। ये तुसी +1 दे विच भी पढ़िया। यह लिविंग ऑर्गेनिजम का एक लिविंग क्राइटेरिया भी है और यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है। होमोस्टैसिस ये हुंदा की है? ये वो कंडीशन है जिहदे विच ऑर्गेनिजम सर्वाइव करते हैं एनवायरमेंट दे विच और उन्हां दे जिहड़े अंदरले मैटाबोलिज्म है उहदे विच कोई बदलाव नहीं आता। मीनस दे नो हाउ टू मेनटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन द आउटर एंड द इनर एनवायरमेंट। फर्ज करो आप ह्यूमन बींग्स, अपना जो बॉडी टैंपरेचर है वो 37 डिग्री सैल्सीयस है। अंडर एनी कंडीशन किसी भी कंडीशन के उपर चाहे गर्मी होंदी है, चाहे सर्दी होंदी है, चाहे बरसात आंदियां ने, जिहड़ा अपना इंटरनल टैंपरेचर है इट रिमेन्स 37। कुछ कंडीशन को छड्ड के जिमें आपां नूं कदे बुखार हो गया, वो अलग कंडीशनस को छड्ड के अपना टैंपरेचर हमेशा एक कॉन्सटेंट टैंपरेचर रहिंदा है। हालांकि जिहड़े बाहरले हालात ने उन्हां दे विच टैंपरेचर दी विच बहुत ज़्यादा गिरावट भी आती है और बहुत ज़्यादा एलीवेशन भी आती है। जिमें कि टैंपरेचर गर्मियों के 45 डिग्री 48 डिग्री तक चला जाता है, यही सर्दियों के 0 डिग्री तो बिलो भी हो जाता है। बट अगर अपना टैंपरेचर आप रिकॉर्ड करांगे थर्मामीटर के नाल तो अपना बॉडी टैंपरेचर 37 डिग्री सैल्सीयस ही रहेगा। इट मीनस द ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ होमोस्टैसिस। अपने विच फिनोमिना नैचुरली आकर करता है। और मैं तुहानूं ये भी दसना चाहनी हाँ कि सिर्फ जिहड़े बर्ड्स ने और मैमल्स ने वही होमोस्टैसिस कर सकते हैं। 99% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दिस प्लैनेट कैनॉट डू होमोस्टैसिस। इस दे बेसिस ते आपां ऑर्गेनिजम्स नूं 3 डिफरेंट कैटागरीज दे विच डिवाइड कर दिंदे हां: रेगुलेटर्स, कन्फॉर्मर्स और पार्शियल रेगुलेटर्स। पहली कैटागरी अपने को आती है रेगुलेटर्स। इन्हां तिन्हां नूं आपां इस ग्राफ के राही बहुत वधिया तरीके नाल स्टडी कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स आप एक ग्राफ प्लॉट किया है जिहदे विच एक्सटर्नल लैवल
एंड इंटरनल लैवल, मतलब जो भी कंडीशंस ने बाहरला एनवायरनमेंट एक्सटर्नल लैवल, अपना इंटरनल लैवल इज़ अवर मैटाबोलिज्म। ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 कैटागरीज बनदियां ने, रेगूलेटर्स जिन्हों आप रैड लाइन के नाल प्लॉट किया हुआ है, कन्फॉर्मर्स एक बिल्कुल ऑब्लीक लाइन, और एक थर्ड लाइन अपने को जा रही है पार्शियल रेगूलेटर्स। यू कैन सी इन द ग्राफ इज़ वेरी क्लीयर। हाँ जी, पहली कैटेगरी अपने को हैगी है रेगूलेटर्स। हू आर रेगूलेटर्स, तुसीं तो ग्राफ भी देख सकते हो कि बिल्कुल एक कॉन्सटेंट ग्राफ जा रहा है, दोनों कंडीशनस के नाल उन्हां दा ग्राफ कॉन्सटेंट है। मतलब चाहे एक्सटर्नल कंडीशंस चेंज हो रही ने, चाहे इंटरनल मैटाबोलिज्म के बदलाव आ रहा है, बट उन्हां दा जो एक ओवरऑल मैटाबोलिज्म है, ओवरऑल उन्हां दी जो एक रिएक्शन है एनवायरनमेंट के लिए, वो वेल रेगूलेटेड है। हाँ जी, रेगूलेटर्स कौन ने? ये वो ऑर्गेनिजम्स ने विच आर एबल टू मेनटेन हेमोस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल और सम टाइम बिहेवियरल ऑल्सो मीनस विच एनश्योर कॉन्सटेंट बॉडी टैंपरेचर, कॉन्सटेंट ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन एक्सेट्रा। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वह अपनी फिजियोलॉजी के नाल, फिजियोलॉजी मीनस उन्होंने बॉडी का मैटाबोलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय मैटाबोलिज्म? द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकैमिकल reactions which are going inside the body of the organism। इन्होंने फोर्थ लाइन के विच बहुत ही क्लीयर दसिया है, ऑल द बर्ड्स एंड मैमल्स एंड अ वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। जिवें मैं तुहानूं पहले ही क्लेरीफाई करता सीगा कि 99% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर अनेबल टू डू होमोस्टेसिस, तो ये 1% के विच बर्ड्स मैमल्स ते बहुत ही थोड़े जे वर्टिब्रेट्स ते इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आ जांदियां ने, जिहड़े कि थर्मो रेगूलेशनस कर सकते हैं, मीनस विच कैन रेगूलेट देयर टैंपरेचर। थर्मो मीनस देयर बॉडी टैंपरेचर एंड ओस्मो रेगूलेशन, अपने बॉडी दे ऑस्मोटिक पोटेंशियल नू रेगूलेट कर सकते हैं। बल्कि जिहड़े बायोलॉजिस्ट ने, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ने, उन्हों का तो ये मनना है कि मैमल्स का जिहड़ा एक सक्सैस रेट है, आपां प्लैनेट नू इनवेड करते जा रहे हैं हौली हौली, जिहड़ा उनका सक्सैस रेट है वो होमोस्टेसिस करके ही है। इस करके वो अंटार्कटिका दे विच, सहारा डेजर्ट दे विच, मतलब दे दोनों बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशनस ने, इन्हां दे विचों सर्वाइव कर सकते हैं। समर दे विच मैं तुहानूं पहले ही दसता कि जिवें आपां नूं बहुत सारा पसीना आंदा है, अपनी बॉडी दे विचों इवैपोरेशन होण लग जाती है अपने आप। दीज आर काइंड्स ऑफ अडैप्टेशनस। एवें ही सर्दियां होंदियां ने, टैंपरेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो अपने विच ठंड लगन लग जाती है, अपनी बॉडी विचों आपां रब करके हीट नूं बाहर कढ सकते हैं, जिस राही अपनी बॉडी का टैंपरेचर अगेन एक कॉन्सटेंट टैंपरेचर बन जाता है। नाउ द कन्फॉर्मर्स 99% मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा, जिहड़े एनीमल्स ने और सारे ही प्लांट्स वो एक कॉन्सटेंट इंटरनल एनवायरनमेंट नूं मेनटेन नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने विच अडैप्ट कर सकते हैं, वो रह सकते हैं जमीन धरती के उपर, आप ये नहीं कह सकते, बट वो होमोस्टेसिस नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ आपको पता है कि जोड़े प्लांट्स ने वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन के सर्वाइव करते हैं। अगर आप बहुत हिमालय पर्वत से चले जावांगे तो भी आपको कुछ प्लांट दी स्पीसीज देखने को मिल सकदियां ने। अगर आप सहारा डेजर्ट में चले जावांगे तो भी आपको कुछ स्पीसीज देखने को मिल सकदियां ने, बट दे आर ओनली बाय अडैप्टिंग दैमसेल्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। अडैप्टेशनस की होंदियां ने, किवें ऑर्गेनिजम्स करते हैं, दैट वी विल कवर इन आर नैक्सट टॉपिक। राइट, अगली वीडियो बनेगी जिहदे विच तुहानूं अडैप्टेशनस बारे बखूबी दस्सिया जाऊगा। बट इत्थे आपां गल करदे पे कि जिहड़े प्लांट्स ने वो अपने इंटरनल टैंपरेचर नूं, अपने इंटरनल मैटाबोलिज्म नूं, अपने इंटरनल ऑस्मोटिक पोटेंशियल नूं मेनटेन नहीं करके रख सकते अकॉर्डिंग टू द और विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। These two terms are very useful in understanding the
type of organisms which are inhabiting on the earth during a long course of evolution। इत्थे एक बहुत ही वधिया एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने स्मॉल एनिमल्स की, लाइक श्रियूज और हमिंग बर्ड्स। श्रियूज मैमल ने, हमिंग बर्ड्स ने और एव्स दे विच आंदे ने। थर्मोरेवोल्यूशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ATP। मतलब अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स नूं थर्मो रेगूलेशन करनी पैंदी है, अपना बॉडी टैंपरेचर रेगूलेट करना पै रहा है, तो उन्होंने अपनी बॉडी के विचों ATP यूज़ करने पैणगे, एनर्जी यूज़ करनी पैंदी है। और उन्होंने वास्ते ये जिहड़ी प्रोसैस है बहुत ज़्यादा महंगी पै जाती है। जिमें कि श्रियूज ने मैमल्स, हमिंग बर्ड्स ने जिहड़े स्मॉलेस्ट बर्ड ने, सब तो छोटे, बहुत ही छोटे साइज़ के बर्ड्स होंदे ने। द हीट लॉस और हीट गेन इज़ अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। अगर आप हमिंग बर्ड की गल करिए तो ये बहुत ही मिलीमीटर या सेंटीमीटर के विच इहदा साइज़ होंदा है, बहुत ही छोटा बर्ड है। बल्कि यह वर्ल्ड का सब तो छोटे बर्ड्स के विच गिने जाते हैं। इन्हां दा जिहड़ा सरफेस एरिया होंदा है बहुत ज़्यादा छोटा होंदा है, क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है तो सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा छोटा है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशो, ये आपको दो चीज़ां समझनियां पैंदियां ने कि जिहड़े स्मॉल एनिमल्स होंदे ने दे हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम। इन्हां दा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होंदा है? मास अपॉन एरिया। एंड सरफेस एरिया जो इन्हां दी बॉडी ने एक एरिया कवर किया हुआ है, इन्हां दी जो रेशो है ये डिसाइड करती है कि ऑर्गेनिज्म किसी पर्टिकुलर एरिया दे विच रह सकता है या नहीं रह सकता। दे टेंड टू लॉस बॉडी हीट वेरी फास्ट वैन इट इज़ कोल आउटसाइड। कि जो बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो इन्हां दी बॉडी विचों बहुत जल्दी हीट द लॉस होने लग जाता है। एंड दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मैटाबोलिज्म। इन्हों अपना मैटाबोलिज्म, अपन कैमिकल रिएक्शनस फास्ट करनियां पैंदियां ने, जिन्हां करके इन्हों अपनी बॉडी विचों बहुत जल्दी हीट कढ़नी पैंदी है। तो इन्हां वास्ते बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसैस है, क्योंकि इन्हां दी जो सरफेस एरिया वर्सिस वॉल्यूम रेशो है वो इन्हां दी बॉडी नूं एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट यानी कि ठंडे एनवायरमेंट दे विच अडैप्ट करन दे लई सूटेबल नहीं हैगियां। दिस इज़ द मेन रीजन वाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजनस। जिहड़े बहुत ही ठंडे इलाके ने, पोलर एरियाज ने, पोलर एरियाज जिथे सारा साल बर्फ जमी रहिंदी है, डैट इज़ ऑल्सो नोन एज परमाफ्रोस्ट एरियाज। इन्हां एरियाज दे विच जिहड़े छोटे साइज़ के एनिमल्स ने वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। पोलर रीजन नूं याद करते ही अपने दिमाग दे विच, माइंड दे विच पोलर बीयर याद आता आपां नूं। अगर आप पोलर बीयर की गल करते हैं तो वह जिहड़ा एक सरफेस एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो एक वॉल्यूम होएगा ऑब्वियसली पोलर बीयर का जो वॉल्यूम होएगा माइंड इट वो भी बहुत ज़्यादा होएगा, जिहदे करके उन्होंने जिहड़ा मैटाबोलिज्म है वो इतना ज़्यादा फास्ट नहीं होंदा कि ATP ज़्यादा लॉस हो जान। इस करके वो पोलर एरियाज दे विच बहुत ही वधिया तरीके नाल सर्वाइव कर सकते हैं। क्लीयर? एक पासे आप हमिंग बर्ड की एग्जाम्पल लै रहे हैं, दूजे पासे आप समझना चाह रहे हैं पोलर बीयर नूं। जो पोलर बीयर है वो पोलर एरियाज दे विच, परमाफ्रोस्ट एरियाज दे विच बहुत ही वधिया तरीके नाल सर्वाइव कर रहा है। बट एक हमिंग बर्ड है वो पोलर एरिया दे विच सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि जिहड़ी उहदी एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम रेशो है वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करदियां पईयां। आई होप तुहानूं बहुत ही वधिया तरीके नाल क्लीयर हो गया होएगा टॉपिक। नैक्सट आप चलते हैं पार्शियल रेगूलेटर्स से। ये ऑर्गेनिजम्स ने विच चेंज इट्स बॉडी टैंपरेचर इन रिलेटिव टू एनवायरमेंट अप टू अ सर्टेन लिमिट, आफ्टर दैट दे स्टार्टेड मेनटेन अ कॉन्सटेंट टैंपरेचर। जिहड़े एनवायरमेंट के चलते चलते अपने बॉडी टैंपरेचर नूं चेंज कर सकते हैं कुछ हद तक, अप टू अ सर्टेन लिमिट, कुछ हद तक, बट उस तो बाद इन्हां नूं अपना बॉडी टैंपरेचर एक कॉन्सटेंट रखना पैंदा है सो डैट दे कैन सर्वाइव।
मतलब जो भी आप चीज़ां पढ़ते पे हाँ ये मेन हैगा है कि ऑर्गेनिज्म ने सर्वाइव किमें करना है। एवरीबडी इज़ कंपीटिंग ऑन द अर्थ टू सर्वाइव। वो किसी भी हद तक जाके कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती के उपर सर्वाइव करेगा। ਉਹਦਾ मेन मोटिव है, दो ही मेन मोटिव होंगे ने इस धरती के उपर रह के ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करना एंड दैन रीप्रोड्यूस करना, अपनी जनरेशनस नूं अगे तक लैके जाना। तो एग्जाम्पल दे विच स्क्विरल है, अपने घरों के आम तुसीं देख सकते हो स्क्विरल नूं। यह पार्शल रैगूलेटर की एक बेस्ट एग्जाम्पल है। जिमें ही टैंपरेचर बाहर चेंज होंदा है, वधदा है या घटदा है, ये उवें ही अपने बॉडी टैंपरेचर नूं घटाउण दी या वधाउण दी कोशिश करती है। उस तो बाद जो भी एक टैंपरेचर सैट हो गया, मान लो घट गया या वध गया, उसी अकॉर्डिंगली ये उस टैंपरेचर नूं सैट कर लैंदी है और फिर ये बॉडी टैंपरेचर दे विच कोई भी चेंजिस नहीं आते। क्लीयर। अगेन आप एक बार फिर ग्राफ के उपर चलते हैं। दिस इज़ द ग्राफ, तुम देख सकते हो ये कन्फॉर्मर्स ने। जदों एक्सटर्नल लैवल 0 ते सीगा तन द इंटरनल लैवल भी 0 ते सीगा। जिमें एक्सटर्नल कंडीशनस चेंज होने लग गई तो इंटरनल लैवल भी इन्हां दा चेंज होंदा गया सो डैट दे कैन सर्वाइव वेरी वेल। दैन रैगूलेटर्स, इन्हां दा एक्सटर्नल कंडीशनस नाल कोई भी लेना देना नहीं हैगा। जो भी एक्सटर्नल कंडीशनस होन, एडवर्स होन, फेवरेबल होन, माड़ियां तो माड़ियां होन, चंगियां तो चंगियां होन, दे कैन मेनटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल लेवल विदाउट अंडरगोइंग एनी change because they know how to maintain their metabolism, how to cope up with the environment only by changing some chemical reactions or some biochemical reactions which are going inside their body, right? The third one is partial regulators. पार्शियल रेगूलेटर्स आप एग्जाम्पल हुणी पढ़ के हटे स्क्विरल दी। देखो एक्सटर्नल लैवल के नाल इंटरनल लैवल चेंज होंदा जा रहा है। एक लैवल ते आके इत्थे आके उसने अपने आप नूं पूरी तरह नाल कॉन्स्टेंट कर लिया। नेक्स्ट माइग्रेट, और इस प्रोसैस में आप माइग्रेशन भी करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म ने जिहड़े टैंपरली मूव करते हैं, उन्हां दे विच कोई परमानेंट चेंजिस नहीं आते स्ट्रैसफुल कंडीशनस दे विच, बट वो कुछ टाइम लिए जिमें ही टैंपरेचर या कोई यह जे हालात वापर जाते हैं कि उन्होंने माइग्रेट करना पै रहा है तो माइग्रेट करते हैं। जिमें ह्यूमन बींग्स आप एग्जाम्पल लेने, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के नाल उन्हें समझाया गया है। जून के महीने के विच दिल्ली के विच बहुत ज़्यादा गर्मी पै रही है और दिल्ली के लोग क्या करेंगे, उस गर्मी नूं कोप अप करन दे लई, उस गर्मी तो भज के जाने के लिए कित्थे चले जाएंगे, शिमला, जिहड़ा कि रैलेटिवली एक ठंडी प्लेस है। इसकी एक बहुत ही वधिया, बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल हैगी है साइबेरियन बर्ड्स। साइबेरिया जो कि एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया है वर्ल्ड का, उत्थों दी साइबेरियन बर्ड्स, जिमें कि मैं थोड़ा अगे जाके फोटो भी दिखानी हाँ साइबेरियन क्रेन्स की, वो अपने इंडिया के विच विजिट करन आते हैं, कुछ मेहमान बन के वो रहन आते हैं। कित्थे रहिंदे ने वो आके, राजस्थान के भरतपुर नैशनल पार्क, क्योलैडो नैशनल पार्क भरतपुर जिहड़ा कि एक राजस्थान के विच है, उत्थे आके वो रहना पसंद करते हैं, अपनी पूरी ठंड उत्थे बिताते हैं। एंड जिमें ही इत्थे ठंड, उधर ठंड घट जाती है या उरे भी ठंड घटन लग जाती है, दे बैक टू देयर नेटिव प्लेस। वो हज़ारों मीलों का सफ़र तय करके इत्थे आके रहना पसंद करते हैं। आ देखो साइबेरियन क्रेन, बहुत ही खूबसूरत पंछी है, जिहड़े अपने इत्थे मेहमान बन के आ रहे हैं, इत्थे रहिंदे ने मेहमानों की तरह और फिर अपने वतनों नूं वापस लौट जाते हैं। नैक्सट इज़ सस्पेंड। सस्पेंड होंगे छड़ देना। ये आप एग्जाम्पल पढ़ांगे लोअर ऑर्गेनिजम्स की, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स, या वेरीअस काइंड्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर्ट्स जिहड़े कि अनफेवरेबल कंडीशनस दे विच बनते हैं।
अनफेवरेबल कंडीशनस क्या ने, जदों आपां नूं कंडीशनस चंगियां नहीं लगदियां। ये अपने वास्ते ह्यूमन बीइंग्स वास्ते भी लागू हुंदा है। मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है बट अपने एग्जाम्स आ गए, हुण आपां नूं बहुत टाइम लिए पढ़ना पैंदा है, बट आपां क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम लिए स्टडी नूं सस्पेंड कर सकते हैं। 1 घंटे की ब्रेक लै सकते हैं, 2 घंटे की ब्रेक लै सकते हैं, थोड़ी देर आपां विचों सो सकते हैं, तो इनू आपां सस्पेंशन कहांगे। क्लीयर। एवें ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने सारे छोटे, तो वो भी इसी तरह अपन कुछ एक्टिविटीज़ नूं सस्पेंड करना पसंद करते हैं। ये प्लांट्स भी आ जाते हैं, जिवें आपां देखिया कि जिहड़े प्लांट के सीड्स होंदे ने वो सारे ही जर्मीनेट नहीं करते, दे सस्पेंड देयर जर्मीनेशन, दे अंडरगो डोरमेंसी, जिहदे विच जिहड़े सीड्स ने वो जर्मीनेट नहीं करनगे, नहीं पुंगरनगे, क्योंकि उन्हां वास्ते जिहड़ियां कंडीशनस ने वो फेवरेबल नहीं हैगियां। ऐदां सिर्फ तां ही हुंदा जदों कंडीशनस फेवरेबल नहीं होंदियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 पिक्चर्स देखते हैं सस्पेंशन दियाँ। पहली हैगी है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इज समर स्लीप। ये एग्जाम्पल हैगी स्नेल दी। स्नेल किहदा मैंबर है, फाइलम मोलस्का के अंडर आंदा है। स्नेल क्या करता है, अपनी एक्टिविटीज़ नूं सस्पेंड कर दिंदा है, मैटाबोलिज्म नूं, उहदे विचों कुछ प्रोसैसिस नूं ओह वीक कर दूगा ताकि वह सरवाइव कर सके, आने वाली फेवरेबल कंडीशनस दे विच वो जी सके। दैन हाइबरनेशन, विंटर स्लीप। ये बेयर का एग्जाम्पल है, देखो बेयर बिल्कुल ही टेंशन फ्री होकर सो रहे हैं, इत्थे तुसीं देख सकते हो। ये बेयर क्यों सो रहा है, क्योंकि जिहड़े एनवायरमेंटल कंडीशनस ने वो इहदे वास्ते फेवरेबल नहीं हैगे। ये लंबे टाइम तक स्लीप दे विच चला जाता है, आराम करता है, ठीक है। और कुछ बेयर की जिहड़ी स्पीसीज़ ने वो 6 महीने सौंदियां ने तो 6 महीने जागदियां ने, इनू आपां कहने आ हाइबरनेशन। ये सिंपल जी प्रोसैसिस ने जिहड़ियां आपां अपने घरों के भी देख सकते हैं। जिवें तुहानूं हर एक सीजन के अपने घरों के लीजर्ड्स नहीं दिखणगियां, छिपकलियां नहीं दिखणगियां। अगर वो दिखणगियां सर्दियों के तो बहुत ज़्यादा वीक होंदियां ने। अगर उन्हें तुसीं भजाउण की कोशिश करते हो तो वह भजदियां भी नहीं हैगियां छेती छेती। क्यों? बिकॉज दे आर अंडर सस्पेंशन। वो जदों कंडीशनस फेवरेबल होंदियां ने, जिवें कि गर्मियां ने अजकल आ गई, तो गर्मियों के वो बहुत सारा खाना अपने अंदर स्टोर कर लेंदियां लीजर्ड्स, तो खाना स्टोर करके पूरी सर्दियों के उसी खाने के उपर सर्वाइव करदियां ने। जिवें ही कंडीशनस फेवरेबल होंदियां ने, दे कम आउट एंड सर्वाइव एंड बिकम एक्टिव, रीप्रोड्यूस करदियां ने, सर्वाइव करदियां ने, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जांदियां ने, अलर्ट हो जांदियां ने, ठीक है। ये लीजर्ड्स के एग्जाम्पल तुसीं घर बैठे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। एंड दिस इज ऑल्सो एक्ट एज अ प्रैक्टिकल वर्क फॉर यू पीपल टू डू। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द टर्म इज डायापोज। रेड किया हुआ मैंने, डायापोज। पॉज का मतलब होंगे रुक जाना, जिवें तुसीं कोई वीडियो देख रहे हो तुसीं पॉज कर देंगे हो, ठीक है। उत्थों ही टर्म लीती गई है डायापोज। हुण इत्थों देखो, अंडर अनफेवरेबल कंडीशनस, जदों कंडीशनस फेवरेबल नहीं होंदियां, जू प्लैंकटॉन्स कौन होंदे ने, माइक्रो एनीमल्स विच आर लिविंग इन लेक्स और पॉन्ड्स। वाटर बॉडीज़ दे विच कोई भी छोटे छोटे जानवर रह रहे हैं अदर दैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने आप जू प्लैंकटॉन्स कहते हैं। और कुछ इंसैक्ट्स, इन्हां दे विच क्या होंदा है, यह डायापोज स्टेज के अंदर चले जाते हैं। यह अपनी डिवेलपमेंट नूं ही रोक देंदे ने। डिवेलपमेंट मतलब एग सी, एग तो कोई स्टेज आई, पर्टिकुलर लार्वा बनया या प्यूपा बनया, उन्होंने ही ये रोक देंदे ने। जिमें कि आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं मोनार्च बटरफ्लाई, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इन तुसीं अगे जाके इंटरैक्शनस दे विच भी पढ़ोगे, अडैप्टेशनस दे विच भी पढ़ोगे। मोनार्च बटरफ्लाई, डायनियस फ्लैक्सिपस इहदा जूलॉजिकल नेम है। इहदे विच क्या हुंदा है कि यह जिहड़ा बटरफ्लाई का लार्वा है, यदी डिवेलपमेंट एक स्टेज के उपर आके रुक जाती है, जिथे जाके यह इंसैक्ट जिहड़ा हैगा एक्टिव रहिंदा है, यदी फीडिंग घट जाती है, घट खाना खान लग जाता है, एंड
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਟ ਇਟ ਕੈਨ ਸਰਵਾਈਵ ਓਨਲੀ ਇਨ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਇਹ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਨਾਰਚ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟੇਸਟਫੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲਾਰਵਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਇਆਪੋਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਗੀ ਔਰ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਮੋਨਾਰਚ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਚਿਓਰ ਐਡਲਟ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਫਲਾਵਰਸ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। I hope you will all listen this video very carefully और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀ ਆਰ always here to answer you. Thank you so much. Waiting for the next video to upload.